दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार तक धार्मिक जुलूस की आड़ में अचानक सैकड़ों पत्थरबाज कहां से आ गए। नौजवान लड़कों के एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में डंडा और पत्थर पकड़ाने वाले कौन हैं? क्या हिंसा और दंगे का सेट पैटर्न फिर देश में एक्टिव कर दिया गया है? क्या दिल्ली के दंगों की साजिश की स्क्रिप्ट ताजिया जुलूस से पहले ही लिख ली गई थी? मास्टरमाइंड ने अपने मोहरे कई महीने पहले तैयार कर लिए थे। दिल्ली में जब जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त ट्रक में पत्थर भरकर लाने वाले लोकल थे या फिर दंगाई बाहर से आए थे? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। फूट गया शीशा। फूट गया शीशा। दिल्ली को दंगों की आग में कौन झोंकना चाहता है? मासूम बच्चों के हाथों में तलवार कौन थमा रहा है? ताजिया जुलूस में ट्रक में भरकर पत्थर क्यों लाए गए? नागलोई दंगों का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? शनिवार को दिल्ली के नांगलोई में शिया समुदाय मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकाल रहा था। जुलूस में करीब 10,000 लोग शामिल थे। किराड़ी से शुरू हुआ जुलूस अभी करीब 2.8 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था। सूरजमल स्टेडियम के पास अचानक उपद्रव शुरू हो गया। तलवारें भांजी जाने लगी, पत्थरबाजी शुरू हो गई, लाठी डंडे से हमला बोल दिया गया। सामने पुलिस हो या पब्लिक, उपद्रवियों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मुहर्रम का दिन है और मुहर्रम के दिन तो कैसे आतंक मचा रखा है इन्होंने मुल्लों ने। अब सवाल उठता है कि सूरजमल स्टेडियम के पास अचानक जुलूस में शामिल भीड़ हिंसा क्यों हो गई? दरअसल जुलूस का एक रूट पहले से तय था, लेकिन जैसे ही जुलूस सूरजमल मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम के गेट पर पहुंचा, आयोजकों ने रूट बदलने की साजिश शुरू कर दी। पुलिस ने आयोजकों को 2 टूक बता दिया कि जो रूट फिक्स है उसी पर ताजिया का प्रोसेशन जाएगा। दूसरे रूट पर जाने की परमिशन हरगिज नहीं दी जाएगी। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। जुलूस में शामिल लोगों ने भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ दंगाइयों की शक्ल में तब्दील हो गई। हजारों पत्थर इधर उधर चलने लगे। जुलूस में शामिल दंगाई तलवार और चाकू लेकर हमला करने लगे। लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बसों और कारों के शीशे तोड़े जाने लगे। दरअसल जुलूस में शामिल भीड़ स्टेडियम के भीतर घुसना चाहती थी, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। बाहर पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने स्टेडियम के गेट का ताला तोड़ने की साजिश की, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। जब जुलूस की भीड़ सूरजमल स्टेडियम में नहीं घुस पाई, तो उसने पुलिस वालों पर ही हमला शुरू कर दिया। नागलोई थाने के एसएचओ की कार को निशाना बनाया गया। भीड़ में शामिल दंगाइयों के हाथों में चाकू थे। एसएचओ पर भी चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ ने डीटीसी बसों और वहां से गुजर रही कारों पर लोहे की रॉड और पत्थरों से अटैक कर दिया। करीब आधा दर्जन डीटीसी बसों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। कुछ मुसाफिरों को भी चोटें आईं। ताजिए के जुलूस निकालने को लेकर बाकायदा रूट तय किया गया था। पुलिस और ताजिए निकालने वाले संगठन के लोगों के बीच कई दौर की बैठकें हुई थी और शांतिपूर्ण किस तरीके से ताजिए का जुलूस निकाला जाएगा, इसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। लेकिन जैसे ही सूरजमल स्टेडियम के पास यहाँ पर भीड़ पहुंची, तकरीबन भीड़ 15,000 के आसपास बताई जा रही है, और जब लोग यहाँ जुलूस लेकर पहुंचे तो अचानक से
सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने की जिद करने लगे, जिसको पुलिस ने रोका और रोकने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। गाड़ियों पे जो सड़क पे चल रही थी गाड़ियां, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई यात्रियों को भी चोट लगी है। इसके साथ ही कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। ये पत्थर और ये टूटे हुए शीशे पूरी तरीके से गवाह है उस बात के कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। यही नहीं, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उस वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि लोग लाठी डंडे के साथ तलवार भी लिए हुए हैं और उस जुलूस में तलवार का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह का पत्थरबाजी की तस्वीरें किस तरह से हुई है। चूंकि सड़क पे चारों तरफ ईंट और पत्थर बिखरे हुए हैं, लाठी और डंडे बिखरे हुए हैं। चूंकि पुलिस पहले से तैनात थी इस इलाके में और भारी संख्या में पुलिस थी, जब पत्थरबाजी शुरू हुई उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया गया, तब जाके कहीं माहौल नियंत्रण में हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या मुहर्रम जुलूस में शामिल भीड़ सिर्फ स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलने से हिंसक हुई या फिर ये सोची समझी साजिश है। अब तक की जांच में जो कुछ पता चला है उससे गहरा संदेह है कि नागलोई में हिंसा प्री प्लान थी। इसकी वजह भी समझ लीजिए। अगर ये मान लिया जाए कि मुहर्रम के जुलूस में डंडे और रॉड लेकर चलना आम बात है, तो ये कैसे माना जाए कि ईंट पत्थर लेकर चलना भी ताजिए के प्रोसेशन का हिस्सा है। दरअसल खुलासा हुआ है कि 8 से 10 लड़कों का एक ग्रुप जुलूस के साथ साथ ट्रक में पत्थर लेकर चल रहा था। मतलब उन्हें पहले से पता था कि स्टेडियम में पुलिस घुसने नहीं देगी और वो जवाब में पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे। क्या इसीलिए ट्रक में पत्थर लेकर चलने का प्लान बनाया गया था? मुसलमान अपनी हजारों की भीड़ लेके इधर आए थे एंट्री करने के लिए। परमिशन उनको नहीं दी गई थी, तो उस दौरान उन्होंने अपने परमिशन नहीं ली थी। उन्होंने ब्लैंक अपनी एप्लीकेशन दी थी डीडीए में, तो मंजूरी नहीं गई थी, तो उसके दौरान उनको परमिशन नहीं दी। तो यहाँ अपना वो कार्यक्रम जो उनका होता है वो करने के लिए स्टार्ट करने के लिए उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। तो पुलिस प्रशासन ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। यहाँ से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बार हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी, पर फिर भी कंट्रोल में नहीं हुआ था ये मामला। तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल में हुआ। उन्होंने यहाँ से अपना पत्थरबाजी स्टार्ट करी। यहाँ से पुलिस वालों ने गैस के गोले छोड़े और कम से पुलिस प्रशासन को काफी चोट आई है। प्राइवेट गाड़ियों का नुकसान काफी हुआ है। डीटीसी बसों का नुकसान हुआ है। इनका पूरा ट्रक आया था पत्थर का। ये पूरे ट्रक में कम से कम 10-12 लड़के थे। वहां से वो पत्थरबाजी कर रहे थे पीछे वाले रोड से। वहां से उन्होंने पत्थरबाजी करी और काफी पुलिस वालों को चोट आई है, काफी पब्लिक को चोट आई है। और किसी से चक्कू था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे, उन सबसे छीन के यहाँ रखी गई थी। पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर थी, वो उन्होंने जमा कर ली थी अपने पास। जुलूस में शामिल हिंसक भीड़ ने दो तरफ से हमला किया। एक गुट ने पत्थर मारकर स्टेडियम के गेट पर खड़े पुलिस के जवानों को भगाने की कोशिश की। दूसरे गुट ने वहां से गुजर रही बसों को निशाना बनाया। बसों पर इतने बड़े और नुकीले पत्थर फेंके गए कि शीशे तक टूट गए और बस के भीतर बैठी सवारियों को जान बचाने के लिए सीटों के नीचे छुपना पड़ा। शनिवार को करीब 2 घंटे तक दिल्ली का नागलोई इलाका दंगाइयों की हरकतों से दहला रहा। खौफ का मंजर ऐसा था कि जो भी राहगीर उस वक्त सूरजमल मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहा था, दंगाई उसे मारने पर आमादा थे। 8 से 10 पुलिस वालों को पत्थरों से चोटें आई हैं, जबकि कई राहगीर भी घायल हुए हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन पिछले साल तो एंट्री कर लिया था उन्होंने, बट पिछले साल भी उनको परमिशन नहीं थी, फिर भी वो जबरदस्ती आ गए थे। पिछले साल हमारे पास पुलिस प्रशासन कम था। जुलूस में शामिल हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने जब दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया, तब जाकर मुहर्रम जुलूस में शामिल भीड़ की गर्मी शांत हुई। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों की पहचान करने में जुटी है। करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि भीड़ को उकसाने वाले स्थानीय लोग थे या फिर बाहर से आए थे, जो दिल्ली को त्योहार के मौके पर आग लगाकर तमाशा देखना चाहते थे। दिल्ली के दंगा पसंदों का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। पुलिस ने नागलोई हिंसा केस में 3 FIR दर्ज की है।
पहली एफआईआर नंबर 611 सूरजमल स्टेडियम के पास दंगा फैलाने की दर्ज कराई गई है, जिसे नागलोई थाने के एसएचओ प्रभु दयाल ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर नंबर 612 नागलोई चौक पर उपद्रव करने के मामले में दर्ज कराई गई है और तीसरी एफआईआर नंबर 613 नागलोई मेट्रो स्टेशन के पास हिंसा करने के मामले में दर्ज कराई गई है। दंगाइयों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 147 दंगे की साजिश, धारा 148 हथियारों से हमला, धारा 152 पुलिस पर हमला, धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 427 सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। ताजिए के प्रोसेसर निकल रहे थे, जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी और काफ़ी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए। वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और सारी गैदरिंग जो यहाँ पे थी उनको डिस्पर्स कर दिया गया है और हमारी पुलिस बल मौजूद है और शांति बनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि हिंदुओं की रामनवमी का त्योहार हो या फिर शियाओं का मुहर्रम, वो कौन लोग हैं जो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े दुश्मन हैं? वीएचपी ने ऐसे लोगों को बेनकाब करने और उन्हें कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। हिंदू विरोधी आक्रामकता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रणनीति दिखाई दे रही है। पहले मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी इनको भड़काते हैं, फिर जब एक वर्ग जिहादी बनकर हिंसा के लिए सड़क पर उतरता है तो नाबालिग बच्चों को आगे कर दिया जाता है। यदि वे पकड़े जाएं तो बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है और बहुत मामूली सी सजा लेकर वे अवयस्क बच्चे वापस हिंदुओं पर और मजबूती के साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये हिंदुओं का और देश का तो नुकसान हो ही रहा है। मैं मुस्लिम नेताओं से भी कहना चाहता हूं, वे अपने समाज को आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, कहीं शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो कुछ क्षेत्रों को संवेदनशील कहकर वहां रोक दिया जाता है। क्या मुस्लिम त्योहारों के समय, उनकी शोभा यात्राओं के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को उनके लिए संवेदनशील नहीं मानना चाहिए? आखिर हिंदू कब तक अत्याचार सहता रहेगा? मुहर्रम पर केवल दिल्ली ही नहीं, यूपी और बिहार में भी उपद्रव जमकर हुआ। यूपी के पीलीभीत में ताजिया निकाल रहे लोगों ने कांवड़ियों का रास्ता रोक लिया। पीलीभीत के जहानाबाद में खमरिया पुल पर ताजियादार और कांवड़िए एक दूसरे के सामने आ गए। आरोप है कि ताजिया निकाल रही भीड़ ने कांवड़ियों को आगे जाने से रोक दिया, जो गंगा जल लेने जा रहे थे। देखते ही देखते हाईवे जंग का मैदान बन गया, पथराव शुरू हो गया। कांवड़ियों पर छतों से भी पत्थर फेंके जाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया गया। पत्थरों में सीओ सदर प्रतीक दहिया का सिर फूट गया और मजिस्ट्रेट की कार के शीशे चकनाचूर हो गए। पीलीभीत बरेली रोड है और इसी पे एक शाही जगह है। यहाँ पे एक समुदाय के लोगों ने जाम वाम लगा करके व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया और जब उनसे वार्ता करने का, पुलिस ने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पथराव भी किया। इसके अलावा कुछ लोग जो है शराब के नशे में थे और उन्होंने छत पर चढ़ कर के पत्थर फेंके, तो ऐसे कुछ लोगों की भी हमने अरेस्टिंग की है। मौके पे जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। यूपी के बरेली में भी दो समुदायों के बीच तनातनी बढ़ गई। समुदाय विशेष के लोग कांवड़ियों के नए रूट का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांवड़ियों का दावा है कि वो पिछले साल भी जल चढ़ाने के लिए इसी रूट से गए थे। कल इनका जुलूस निकला यहाँ से, ये 4 घंटे में निकाल के ले जाते हैं यहाँ से, शांतिपूर्वक निकल गया। हमने सबकी सपोर्ट करी यहाँ पे मोहल्ले वालों ने। अब जो आज हमारी कांवड़ क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? रास्ता तो हमारा यही है निकलने का। जब ये हमारा नहीं निकलने दे तो हम इनका क्यों निकलने देंगे? फिर
जुलूस तो इनका भी आने वाला है। इनका त्योहार बीत गया तो ये चाह रहे हैं अब पूरा अब जो करें, हम चाह रहे खुरापाती अद्दे लेके घूम रहे, ईंटें लेके घूम रहे हैं। तो हिंदू भी कोई इतना मुर्दार तो नहीं है, रोटी तो ये भी खा रहे हैं। पुश्तैनी है, पुश्तैनी है यहाँ, कोई वो नहीं है। देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पर, इन लोगों का कहना ये है कि नई परंपरा के तहत इस रोड से निकाला जा रहा है। हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं इन लोगों को समझाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, बताने के लिए कि भाई इंसानियत का सबूत है। और लोग मान भी रहे हैं, कुछ लोग नौजवान हैं। उत्तेजना इस वजह से भी ज़्यादा है कि उस समाज के लोगों का भी गलत तरीके से जो ज़बरदस्ती एक जो मामला है वो ज़बरदस्ती इस रोड पे निकालने का है। तो अभी ये कोई बीच का रास्ता अधिकारियों के साथ बैठकर हुआ है, अभी इन लोगों से बात कर रहे हैं, सारे लोग अब मौजूद हैं और हमें यकीन है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ कावड़ निकले। बरेली में दो समुदायों के बीच टेंशन के बाद चक महमूद और जोगी नवादा में बाजार बंद है। हालात को देखते हुए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। काशी में ताजिया निकालने को लेकर मुस्लिम समुदाय आपस में ही भिड़ गया। शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए। पहले एक दूसरे पर कुर्सियां उछाली गई और फिर पत्थरों से हमला किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली से काशी और पीलीभीत से बरेली तक हिंसा का पैटर्न एक जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? धर्म के नाम पर कौन नौजवानों को भड़का रहा है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।